बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 82 दफ़ा सखावत करने का हुक्म दिया है। सखी इंसान जो होता है वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। शैतान कहता है कि मुझे इबादत गुजार से डर नहीं लगता जितना डर मुझे सखी से लगता है। सखावत इंसान की एक बेहतरीन खूबी है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान सखी होता है उसके माल पे तो मुसीबत आ जाती है, लेकिन उसकी जान पे मुसीबत नहीं आती। बल्कि यहाँ तक कि सखावत जो होती है वो बाज़ औक़ात मुनाफ़िकीन को मरने से या किसी बड़े नुकसान से भी बचा लेती है। नौशेरवान एक आतिश परस्त बादशाह था और उसके घर में जब दस्तरख्वान लगता था तो सोने की प्लेटें होती थी। एक दफ़ा बहुत से लोग उसके यहाँ खाने पे मदऊ थे, तो उनमें से एक शख्स ने सोने की एक प्लेट चुरा ली, जिसे नौशेरवान ने देख लिया और उस शख्स को जाने दिया। बाद में जब बावर्ची ने प्लेटें इकट्ठी की तो उसने बादशाह से ये बताया कि इसमें से एक प्लेट जो है वो चोरी हो गई है या कोई साथ ले गया है, जिसमें नौशेरवान ने ये कहा कि लगता है जिसने प्लेट चुराई है उसकी ज़रूरत बहुत थी और जिसने उसे चुराते हुए देखा है उसे बताने की आदत नहीं है, बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। तो जो सखी इंसान रहे हैं, जो सखी बादशाह रहे हैं, जैसे हातिम ताई को बहुत ज़्यादा सखावत के नाम से मशहूर किया जाता है। आज भी अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सखावत दिखाए तो उसे कहा जाता है कि ये शायद हातिम ताई का कोई रिश्तेदार है या इसने हातिम ताई की कब्र को लात मारी है। ये तमाम बातें इसलिए मशहूर हैं क्योंकि सखी इंसान हमेशा इस दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सखी की दुनिया में तारीफ़ की जाती है और आखिरत में भी वो नेक बख्त होता है। तो सखावत एक ऐसी खूबी है जो इंसान को बहुत आगे ले जाती है। नौशेरवान का एक बेटा था जो कि खुसरो परवेज़ के नाम से था। खुसरो परवेज़ ने एक दफ़ा एक मछेरे ने उसे बहुत खूबसूरत मछली तोहफे में दी, तो उसने उसे 4000 दिरहम जो हैं इनाम में दिए, जो कि कोई 80 लाख के करीब आज के दौर में बनते हैं। 4000 दिरहम जब उसने दिए तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि इतना बड़ा इनाम, तो ये तो बहुत ज़्यादा है इस मछेरे के लिए। उसने उस खुसरो परवेज़ से कहा कि आप इसको दोबारा बुलाएं और इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर ये नर होगी तो आप कहिएगा हमें मादा चाहिए थी, और अगर मादा होगी तो आप कहिएगा हमें नर चाहिए। बादशाह ने अपनी बेगम के कहने पे दोबारा उसे बुलाया और उससे कहा कि तुम बताओ ये मछली नर थी या मादा। जिस पे उस मछेरे ने कहा कि ये तीसरी जिन्स की थी, जिस पे बादशाह हैरान रह गया कि बहुत ही खूबसूरत मछली उसने तोहफे में दी। उसने उसे 4000 दिनार और जो है दिरहम 4000 दिरहम और ज़्यादा इनाम में दे दिए, जिस पे मछेरा बहुत खुश हुआ। दोबारा उसकी ज़ौजा ने ये कहा कि जब जाते हुए उसमें से एक दिरहम नीचे गिर गया तो उसकी ज़ौजा ने खुसरो परवेज़ से कहा कि ये तो इसने दिरहम नीचे गिरा दिया है और इसको शायद आपने बहुत ही ज़्यादा इनाम और कराम से नवाज दिया है, तो तभी उसके हाथों से वो गिर रहे हैं। जिस पे जो है खुसरो परवेज़ ने दोबारा मछेरे को बुलाया और कहा कि भाई क्यों तुम्हारे हाथ से गिर रहे हैं, और अगर इतना ज़्यादा इनाम है तो हम कुछ वापस ले लें। तो जिस पे उस मछेरे ने कहा कि ये जो नीचे दिरहम गिरा था, चूँकि इस पे आपकी मोहर लगी हुई थी इसलिए मेरा उठाना बहुत ज़रूरी था, वरना ये जितना आपने मुझे इनाम और इकराम से नवाजा है ये मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। तो जिस पे खुसरो परवेज़ बहुत खुश हुआ और उसने 4000 दिरहम उसे और भी ज़्यादा दिए। तो सखावत एक ऐसी आदत है जो बादशाहों में भी थी, और सखावत एक ऐसी आदत है जो इंसान के बादशाह होने की तर्जुमान होती है। सखी होना बहुत बड़ी बात है और सखावत एक अच्छी आदत है जिसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। इसके साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं।